हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड बाय आयोटा सर। ओके, लास्ट लेक्चर में अपन ने ये पढ़ा था कि जो अदिश गुणा है वो क्या क्या काम में आता है। तो आपने देखा कि अदिश गुणा जो है वो दो जगह पे काम में आता है। आप अदिश गुणा की सहायता से दो सदिशों के बीच का कोण निकाल सकते हो और आप अदिश गुणा की सहायता से किसी एक सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप भी निकाल सकते हो। तो लास्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने केवल आपको इन दोनों के सूत्र बताए थे, लेकिन अब मैं आपको इन दोनों का ही एग्जाम्पल बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको जो अपना पहला टॉपिक था कोण, उसका एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए एक सदिश है ए आई माइनस 2j केप माइनस 2k केप और दूसरा सदिश बी है अपने पास 6i माइनस 2j प्लस 3k केप। ध्यान दें, मैंने आपके सामने दो सदिश लिखे हैं। अब इन दोनों सदिशों के मध्य का कोण निकालना है, मान लो आपको। तो आप मुझे बताओ कि लास्ट लेक्चर में अपन ने कोस थीटा का सूत्र क्या पढ़ा था। दो सदिशों के मध्य का कोण निकालने का सूत्र होता है कोस थीटा बराबर बी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण। ये सूत्र होता है दो सदिशों के मध्य कोण निकालने का। तो बस आपको इसमें मान रखने हैं। क्वेश्चन हो जाएगा आपका ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर रख दीजिए आई माइनस 2j माइनस 2k, फिर डॉट, फिर बी, तो बी वेक्टर का मान है 6i माइनस 2j प्लस 3k अपॉन, फिर है ए का परिमाण। तो परिमाण में आपको निकालना बता चुका हूँ। अंडर रूट में क्या करना पड़ता है, दिक् अनुपातों के वर्गों का योग। तो 1 + 4 + 4 अंडर रूट 36 + 4 + 9 कितना होगा, 36 + 4 + 9। आगे देखिए किसके इक्वल चल रहा है, ये कोस थीटा के इक्वल चल रहा है। कोस थीटा इज इक्वल टू, अब ध्यान दें, ऊपर आपको करना है दोनों सदिशों का अदिश गुणा। तो अदिश गुणा कैसे करते हैं, 1 × 6 माइनस 2 × -2, तो ये हो जाएगा प्लस के 4, माइनस 2 × 3, तो ये हो जाएगा माइनस के 6 बटा 4 4 8 और 1 9 का अंडर रूट हुआ 3 और ये कितने हो गए 49 का अंडर रूट कितना हुआ 7। कोस थीटा इज इक्वल टू प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल आउट हो गए, तो आपके पास आता है 4/21। सो मैं यहाँ से कह सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 4/21। तो इन दोनों सदिशों के मध्य आपका जो कोण प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ, कोस इनवर्स 4/21। तो दो सदिशों के मध्य कोण निकालने का ये सूत्र है और ये तरीका है। एग्जाम्पल से मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए, अब दूसरा जो आपका टॉपिक था वो था प्रक्षेप, यानी आप एक सदिश का किसी दूसरे सदिश पर प्रक्षेप निकाल सकते हो। तो मान लीजिए ये दो सदिश आपको मैं देता हूं और मैं आपसे कहता हूं कि ए का बी पर प्रक्षेप निकालिए। तो देखिए आप कैसे प्रक्षेप निकालेंगे। मैंने आपको कल सूत्र बता दिया था, सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप, इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, इसका सूत्र होता है ए डॉट बी बटा बी का परिमाण। याद रखने का तरीका भी मैंने आपको बताया था, बी पर, तो बी के पर काट दीजिए, बी नीचे आकर बैठ जाएगा। ये सूत्र किसका होगा, प्रक्षेप का। तो आपको इस सूत्र में केवल मान रखने हैं, ए का बी पर प्रक्षेप आ जाएगा। देखिए ए की जगह ए का मान आई माइनस 2j माइनस 2k डॉट बी वेक्टर की जगह बी वेक्टर का मान 6i माइनस 2j प्लस 3k बटा, और b का परिमाण कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 36 + 4 + 9। तो यहाँ से अब इनको अदिश गुणा कर लीजिए। 1 × 6 आएगा 6, फिर आ जाएगा प्लस 4, फिर आएगा माइनस 6 और बट्टा में आ जाएगा 49 का अंडर रूट 7, प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल आउट। तो आपके पास जो प्रक्षेप आता है वो आएगा 4/7 इकाई। ये भी मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि प्रक्षेप एक प्रकार की दूरी होती है, तो वो कभी भी ऋणात्मक नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ये मान अगर ऋणात्मक आ भी जाए तो मुझे उसको कैसा बदल कर लिख देना है, धनात्मक बदल कर लिख देना है।
तो चलिए अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे। अपना नेक्स्ट टॉपिक है सदिश गुणा के उपयोग। यानी अपन ने ये तो देख लिया कि अदिश गुणा क्या काम में आता है, चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि सदिश गुणा जो है वो क्या काम में आता है। जैसे अदिश गुणा के 2 उपयोग होते हैं, ठीक उसी प्रकार से सदिश गुणा के भी 3 उपयोग होते हैं। सदिश गुणा का पहला उपयोग होता है कि आप इसकी सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात चल गई है तो मैं आपको एक बात जरूर बता देता हूँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना 12वीं क्लास के सिलेबस में 3 जगह पे दिया हुआ है। एक तो आपको सारणिक वाले यानी चैप्टर नंबर 4 में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना दिया हुआ है, वहां आप त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिक की सहायता से निकालते हैं। एक आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल 13 के चैप्टर में दिया हुआ है जहां पर आप सदिश की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, और एक आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चैप्टर नंबर 11 में दिया हुआ है जहां पर आप समाकलन की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन सदिश की सहायता से कैसे निकालते हैं। मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, इसकी ये भुजा है ए वेक्टर और ये वाली भुजा है बी वेक्टर। यानी अगर त्रिभुज की 2 भुजाएं आपको दी हुई हैं वेक्टर के रूप में, तो आप उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे निकालेंगे 1/2, और आपको जो भुजाएं दी हुई हैं यानी जो सदिश दिए हुए हैं उनका सदिश गुणा करके परिमाण निकालना है और उसको 1/2 से गुणा करना है। सबके समझ में आ गया होगा। देखिए आपको करना क्या है, जो 2 सदिश आपको मिले उनका सदिश गुणा करना है। तो सदिश गुणा करना पड़ रहा है, इसीलिए ये किसका उपयोग है, सदिश गुणा का उपयोग है। अब मैं बात कर लेता हूं समांतर चतुर्भुज की। देखिए ये जो त्रिभुज है इसको अगर मैं इस तरीके से बढ़ाऊं, ये क्या बन गया, समांतर चतुर्भुज। तो आप ही देखिए त्रिभुज 1 था, वहां अब कितने त्रिभुज हो गए, 2 त्रिभुज हो गए। तो इसका मतलब इससे दुगुना होगा इसका क्षेत्रफल। तो दुगुना जब करेंगे तो कौन हट जाएगा, 1/2 हट जाएगा। आया समझ में। तो अगर हमें त्रिभुज की 2 भुजाएं सदिश ए सदिश बी दी हैं तो उसका क्षेत्रफल इस सूत्र से निकालते हैं। अगर हमें समांतर चतुर्भुज की 2 भुजाएं दी हैं तो उसका क्षेत्रफल हम इस तरीके से निकालते हैं। इन पे मैं एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, उसके बाद अपन पढ़ेंगे 2 सदिशों के लंबवत इकाई सदिश, जो आरबीएससी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए तो क्वेश्चन करते हैं अपन। 10 का क्वेश्चन है 13.3 वाली एक्सरसाइज में, यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं सदिश से निरूपित हों, आपको त्रिभुज की 2 भुजाएं दी हुई हैं सदिशों के रूप में, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र बता दिया है। आपको क्या करना है, इन दोनों सदिशों का सदिश गुणा करना है, फिर उसका परिमाण निकालना है और फिर उसको 1/2 से आपको कर देना है गुणा। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे दिए गए सदिश हैं, आपको सदिश जो दिया है पहला उसको ए वेक्टर मान लो आप, i + 2j + 2k। दूसरा जो आपको दिया है बी वेक्टर 3i - 2j + k। ये 2 वेक्टर दिए हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, क्या बताया मैंने, इनका सदिश गुणा कर लीजिए। तो सदिश गुणा जो है वो पिछले लेक्चर में मैं आपको समझा चुका हूँ। सदिश गुणा किसकी सहायता से होता है, सारणिक की सहायता से होता है। उसमें ऊपर ही ऊपर पहली पंक्ति में लिखा जाता है ij, उससे नीचे वाली में a के दिक् अनुपात 1 2 2, उससे नीचे वाली में b के दिक् अनुपात 3 - 2 1। चलिए अब इसका अपन करते हैं प्रसार। तो i, अब i वाली पंक्ति और स्तंभ शामिल नहीं होंगे, इनको हमें सरल करना है। तो 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, माइनस ये हो जाएगा -4, तो माइनस माइनस होगा +4, -j, फिर ये शामिल नहीं होंगे तो आएगा 1 - 6, उसके बाद में +k, और फिर ये शामिल नहीं होंगे तो आएगा -2 - 6, 4 और 2 हो जाएंगे 6i, 1 - 6 -5, वो माइनस और ये माइनस हो जाएगा +5j और -8k। तो ये आ चुका है आपका a क्रॉस b। चलिए अब अपन a क्रॉस b का परिमाण निकाल लेते हैं। तो परिमाण निकालने का तरीका आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अंडर रूट के अंदर आपको क्या करना है, i के गुणांक का स्क्वायर, j के गुणांक का स्क्वायर और k के गुणांक का स्क्वायर करना है। ओके, अभी इनको आप ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा आपके पास,
125 और 125 को जब अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं 25 गुणा 5, तो ये आ गया आपका 5√5। अब हम ये मान जो है वो उस सूत्र में रख देते हैं। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 1 क्रॉस b का परिमाण। तो 1/2 और 1 क्रॉस b का परिमाण कितना है 5√5। और आप ये सब जानते ही हैं कि क्षेत्रफल जब भी अपन निकालते हैं तो उसके आगे क्या नोट किया जाता है, वर्ग इकाई। जब भी आप दूरी निकालें तो उसके आगे इकाई, क्षेत्रफल जब भी आप निकालें तो उसके आगे वर्ग इकाई, और आयतन जब भी आप निकालते हैं तो उसके आगे घन इकाई ज़रूर लिखें। अब आगे वाला जो टॉपिक है वो देखिए ध्यान से, दो सदिशों के लंबवत इकाई सदिश। मान लीजिए एक सदिश ये है, मान लीजिए दूसरा सदिश ये है। अब मैं आपको अगर ऐसे कहूँ कि इन दोनों के लंबवत ऐसे वाला सदिश निकालिए, वो भी कैसा, इकाई सदिश। तो आप कैसे निकालेंगे ध्यान दें, तो आपको ये वाला सूत्र काम में लेना होगा, n कैप इज इक्वल टू a क्रॉस b बट्टा a क्रॉस b का परिमाण। तो आप यहाँ पे इन तीनों में ध्यान दीजिए, यहाँ आपको क्या यूज में लेना है, a क्रॉस b, यहाँ a क्रॉस b, यहाँ a क्रॉस b, तीनों में ही आपको a क्रॉस b लेना है यूज में। इसीलिए ये तीनों के तीनों क्या हैं, a क्रॉस b, यानी सदिश गुणा के उपयोग हैं। अब एक बात और मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ कि इकाई सदिश ये दो जगह पूछा गया इस चैप्टर में, एक तो 13.1 में और दूसरा है ये 13.3 में। तो देखिए 13.1 में आप इकाई सदिश निकालने के लिए ये सूत्र काम में लेते थे, सदिश बट्टा सदिश का परिमाण। लेकिन अब आपको इकाई सदिश निकालने के लिए ये सूत्र काम में लेना है। तो देखिए बिना किसी कन्फ्यूज़न के ध्यान से ये समझ लो कि ये कब यूज़ में लेना है और ये कब यूज़ में लेना है। अगर आपको एक सदिश देकर उसके समांतर इकाई सदिश पूछा जाए तो ये सूत्र काम में लेना है, लेकिन अगर दो देकर उन दोनों के लंबवत इकाई सदिश पूछा जाए तो आपको ये वाला सूत्र काम में लेना है। चलिए इसको अपन एक एग्जाम्पल से देखेंगे। आपका जो नेक्स्ट वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अपन नेक्स्ट जो अपना वीडियो है यानी लेक्चर नंबर 5 में अपन लेकर आ रहे हैं 13.1, 13.2 और 13.3 से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। यानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करवाने वाला हूं, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। और ये जो आपका टॉपिक है दो सदिशों के लंबवत इकाई सदिश, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे भी आपको अगले चैनल मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सपोर्ट मी और दबा